गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. तर आज आपण करणार आहोत गोष्टलेखन. गोष्टलेखनमध्ये आपल्याला मी शिकवले आहे ना की कसं आपल्याला गोष्टलेखन करायचं आहे. फर्स्ट काय आहे ते मुद्द्याला वाचायचं आहे आणि त्याची कल्पना, ती स्टोरी कशी आहे त्याची कल्पना आपल्या काय आहे माइंडमध्ये सेट करायची है कि कसं तो लेखन करायचा है. मैंने बताया ना बच्चों पहले भी आप लोगों को कि स्टोरी राइटिंग लिखने से पहले हमें क्या करना है, जो मुद्दे दिया है उसको ध्यान से पढ़ना है. फिर उस स्टोरी की जो कल्पनाएं हैं, जो इमेजिनेशन है, वो हमें अपने माइंड में सेट करना है. उसके बाद ही हमें राइटिंग स्किल स्टार्ट करनी है. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुद्दे पढ़ेंगे. और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मैंने बताया है कि आपको मोरल देना है स्टोरी को और हेडिंग देनी है. तो आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए कि आप जो स्टोरी के पॉइंट्स पढ़ रहे हो, उसको डेवलप कर रहे हो अपने माइंड में, तो उसको मेन क्या है, आपको हेडिंग क्या देनी है, वो दिमाग में आपको अच्छे से बैठाना है. तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या इसका रहेगा. और मैंने पहले भी बताया मोरल और हेडिंग ये आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो. खाली ये है कि उस स्टोरी को वो सूट करना चाहिए. एक राजा होता लोभी. तो काय होता, याचं ते काय कळेल आपणाला. तो काय, एक राजा होता आणि तो काय होता, लोभी होता. संपत्तीचे हाव, त्याला संपत्तीचे खूपच हाव होता. म्हणजे त्याच्याकडे एवढी संपत्ती आहे पण त्याला आणखीन पाहिजे म्हणजे त्याला खूपच हाय होता. तपश्चार करतो म्हणजे तो काय करतो, त्याला आणखीन संपत्ती पाहिजे. तर तो काय करतो, त्याच्यासाठी तपस्या करतात. देव प्रसन्न होतो. पहिले देव प्रसन्न, राजाने हात लावलेल्या प्रत्येक वस्तूंनी सोने होईल असा वर, सर्व काही सोन्याचे, राजाची मुलगी सोन्याची, राजाला शेवट पश्चाताप. आता काय आहे, एक राजा होता आणि तो खूपच लोभी होता. आता आपल्याला इमॅजिनेशन तयार करायचं आहे. नंतर आपण काय करू, गोष्टलेखनला लिहूया. तर बघा, एक राजा होता, तो खूपच लोभी होता. त्याच्याकडे खूप संपत्ती होती पण त्याला आणखीन संपत्तीचा हाव होता. तर तो काय करतो, एक दिवस तपस्या करतो. तर देवला प्रसन्न करण्यासाठी आणि वरदान पाहिजे होता तिला. तर तो काय करतो, खूप तपस्या करतात आणि देव प्रसन्न होऊन त्याच्याजवळ येतात आणि त्यांना विचारतात की बोल मुला, तुला काय पाहिजे. तर काय, तो काय म्हणतात की मी जोन पण वस्तूला हात लावू तू सोन्याची भली पाहिजे. म्हणजे काय की माझा महल असो, पत्थर असो, काय पण होतं सगळे, म्हटलं त्याला संपत्तीचा खूपच हाव होता. तर देव काय करतात, त्याला वरदान देते, ओके जा, तू जोन पण वस्तूला हात लावेन ती सोन्याची झाणार. तर तो काय, सगळे वस्तू आपल्या महलमध्ये जो असतात सगळ्या सून ते टच करतो आणि तर सगळे सोन्याने परिवर्तित झातं. तर तिची मुलगी येते धावून, तर तो त्याला पण टच करतो आणि ती काय होते, ती पण सोन्याची झाली. तर तो आपली मुलगीला तो स्पर्श केला की ती पण मुलगी काय होली, सोन्याची झाली. तर तिची मुलगी खूपच तो रडतो आणि त्याला पश्चाताप होतो की नाही, मला असं वरदान नाही पाहिजे, मला माझी मुलगी पाहिजे, मला पण संपत्ती नाही पाहिजे. तर देव त्याला क्षमा करतो आणि त्याचं वरदान परत घेऊन जातो. तर अशा प्रमाणे जिथे आपण जास्ती लोभ करतात ना, तर तिथे काय नुकसानच असतात. तर म्हणजे ईश्वर आपल्याला म्हणतात की सॅटिस्फॅक्शन व्हायला पाहिजे इन्सानला, मतलब माणूसला, की काय पण असं नाही काही लोभी करते. तर याचं हेडिंग आपण लिहू शकता, अति तिथे माती. म्हणजे जिकडे तुम्ही जास्ती अति करणार त्याच्या लोभसाठी, कोणता पण टॉपिकसाठी, तर त्या काय तिथे माती होणार. तर येते सुवर्णपूर नावाचा राजा चंद्रसेन खूप लोभी होता. आता आपण बनवून लिहू शकतो सुवर्णपूर. नाव कंपल्सरी नाही आहे, हेच नाव लिहायचं. तुम्ही कोणत्या पण नाव लिहून स्टोरी डेव्हलप करू शकता. सुवर्णपूर नावाचा राजा चंद्रसेन खूप लोभी होता. त्याला संपत्तीची खूप हाव होती. राजाच्या खजिन्यात अपान संपत्ती होती, तरीही राजाचे समाधान मात्र होत नव्हता. एक क्या था, जिसका राजा था उसका नाम क्या था, चंद्रसेन. उसके पास बहुत सारी संपत्ति, लेकिन फिर भी उसे संपत्ति का बहुत लोभ था, बहुत लोभी था वो. उसका मतलब संपत्ति का लालच उसके अंदर से जाता ही नहीं था.
इतनी संपत्ती अपार यानी इतनी ज़्यादा संपत्ती होने के बाद भी चंद्रसेन राजांनी देवाची तपश्चर्या केली. देव त्याच्यावर प्रसन्न झाला. देवानी राजाला विचारले, भक्त तुला काय हवे आहे? राजा उत्तरला मतलब राजा देव बहुत प्रसन्न हुए जब उसने तपस्या की और वो आए और उसने कहा कि बता तुझे क्या चाहिए. तब राजा उत्तर देते हैं कि मला खूप खूप सोने हवे आहे, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए. देव म्हणाला, ठीक आहे, तू राज्याला हात लावशील त्यात सोने होईल. उसने क्या कहा, ठीक है, तुम जिसको हाथ लगाओगे वही सोने का हो जाएगा. राजानी महालातील एका आसनाला हात लावला. त्या क्षणी चमत्कार झाला. ते आसन सोन्याचे झाले. तो राजा ने तुरंत क्या किया, एक आसन था बहुत बड़ा उसके महल में, उसको हाथ लगाया और चमत्कार हुआ, तुरंत ही वो सोने में बदल गई. राजा खूब खुश झाला, वो बहुत खुश हो गया. तो भरा भरा राजाजवळ राजवाड्यातील प्रत्येक वस्तूला हाथ लावत सुटला. वो तुरंत क्या करने लगा, महल की हर एक वस्तुओं को वो क्या करने लगा, हाथ लगाने लगा, ताकि वो क्या हो जाए, वो सोने में परिवर्तित हो जाए. संपूर्ण राजवाड्यात सोन्याचा झाला होता. राजाची भोजनाची वेळ झाली. त्यांनी जेवणाच्या ताटाला हात लावलाच ताट व ताटातील सर्व पदार्थ सोन्याचे झाले. अब देखो सबसे बड़ा क्या हो गया, उसने जैसे ही ताट यानी कि जो खाने की थाली थी, उसे भूख लगा, उसने खाना मंगाया. जब उसने जैसे ही खाने को हाथ लगाया तो वो ताट यानी वो थाली और उसमें का खाना सब क्या हो गए, सोने के बन गए. अब इंसान सोना थोड़ी खाएगा, सोना नहीं खाएगा ना, लेकिन उसने वरदान ही ऐसा मांग लिया था. उसने सोचा नहीं कि मेरे इस लालच का आगे मुझे क्या फल मिलेगा, उसने थोड़ा भी नहीं सोचा, उसने सिर्फ मांग लिया. पानी सोन्याचे झाले. पानी भी जो था वो भी सोने का हो गया, क्योंकि उसने वरदान ही ऐसा मांगा था ना. उसने ये थोड़ी बोला था खाना पीना और ये चीज़ें मुझे सोने की नहीं और बाकी सोने की होनी चाहिए. उसने सिर्फ ये बोला कि मैं जिसको भी हाथ लगाऊँ वो सोने का हो जाए. तो भगवान ने दे दिया उसे वरदान, पर उसका परिणाम उसे नहीं पता था. त्याला काही खाता येईना किंवा पिता येईना, तो भुकेनी व्याकुल झाला. त्याला काही सुचेना झाले. उसे क्या हो गया ना, उसे इतनी ज़ोर की भूख लग गई, प्यास लग गई, लेकिन वो कुछ भी नहीं खा पी पाया. वो भूख से एकदम व्याकुल चिंतित हो गया. अब इंसान को भूख लगेगा बच्चों, तो वो सोना तो नहीं खाएगा ना. अभी ठीक है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, लेकिन वो जो किसान खेत में मेहनत करके अनाज उगाता है, वो पैसे से आपको वो खरीदोगे तभी तो खाने मिलेगा ना, वो बनाएंगे तो. पर आपके पास सिर्फ पैसा है, अनाज है ही नहीं, तो क्या आप पैसे खा के पेट भरोगे? नहीं ना, सामान चाहिए ना. तो इंसान को इसके लिए ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए कि इंसान फिर बाद में वो भोगे. तर आहे राजाची आवडती कन्या त्या जवळ आली. राजाच्या हाताला तिला स्पर्श होताच ती देखील सोन्यात झाली. हे पाहून त्याला फार दुःख झाले. राजाला आता मात्र वेळ लागण्याची पाळी आली. अब क्या हो गया, उसकी सबसे प्यारी जो बेटी है वो उसके पास आई. उसने जैसे ही उसे स्पर्श किया वो भी सोने की हो गई. अब राजा क्या हो गया, पूरी तरीके से पागल हो गया. अब उसका कंट्रोल नहीं रहा दिमाग पर. राजा पुनः देवाची प्रार्थना करून लागला. वो क्या किया, उसने फिर से उसने देव की प्रार्थना शुरू की ताकि देव आए. देव प्रकट झाला. भगवान प्रकट हो गए, आ गए. राजाने देवाची क्षमा मागितली. तो देवाला म्हणाला, देवा माझ्या हातातून चूक झाली, मला क्षमा कर. मला संपत्तीचे लोभ सुटला. मला आता काही नको. माझी मुलगी मला परत हवी आहे. ते देव तथास्तु म्हणाला. अब क्या हो गया, उसको उसकी गलती का एहसास हो गया. उसने फिर से प्रार्थना किया, भगवान को बुलाया. उसने कहा कि मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, मुझे कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे बस मेरी बेटी वापस चाहिए. तो भगवान क्या कहते हैं, तथास्तु, यानी कि हाँ ठीक है, तुम जो चाहते हो वो हो जाएगा. और राजाची मुलगी सजीव झाली. फिर जैसे ही राजा ने मुलगी को हाथ लगाया, वैसे ही वो क्या, जैसे ही भगवान ने उसको तथास्तु कहा, उसकी लड़की अपने आप क्या सोने से वो इंसान में बदल गई. सजीव झाली मतलब सोने की मूर्ति से वो उसमें जीवन आ गया. राजवाड्यातील सर्व वस्तू पूर्ण सारखे झाली, यानी पूर्वी सारखे झाली. मतलब जितनी भी चीज़ों को उसने महल की हाथ लगाया था वो सब भी क्या हो गई, फिर से सोने से बदल कर वो चीज़ों में आ गई. राजाला आता खरोखरच पश्चाताप झाला होता. उसको मन में राजा को सच में बहुत ही पश्चाताप हुआ कि उसने इस तरीके की गलती की. इसके लिए कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा लालच अच्छा नहीं होता बच्चों. जब हम ज़रूरत से ज़्यादा लालच करते हैं ना, हर चीज़ का है ना एक हानि भी होता है.
अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। लेकिन उस समय उसने राजा ने क्या किया, सिर्फ पॉजिटिव थिंग देखा कि मेरे पास इतना सारा सोना हो जाएगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि वो हर चीज़ को छुएगा तो वो सोने की हो जाएगी, तो उसका नेगेटिव भी तो था, बट उसने नहीं सोचा क्योंकि उसको क्या चढ़ गया था, उसको लालच आ गई थी। इसके लिए इससे हमें सीख क्या मिलती है कि कभी भी हमें ज़रूरत से ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, हमें सेटिस्फेक्शन होना चाहिए बच्चों। पैसों से, और बोलते हैं ना, पैसों से सिर्फ सब चीज़ नहीं ली जा सकती। एक जो सेटिस्फेक्शन लाइफ जीने के लिए हमें जो एक संतुष्टि चाहिए ना हमारे अंदर, जो सेटिस्फेक्शन चाहिए वो सिर्फ है ना खुशियों से आता है, पैसों से नहीं आता। अगर हम खुश हैं तो हम थोड़े से में भी खुश रह सकते हैं, और अगर हम खुश नहीं हैं तो बहुत पैसे हमें मिल जाए तो भी हम खुश नहीं रह सकते। तो हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, इससे यही लालच मिलता है। अति लोभामुळे सर्वनाश घडून येतो। तर मोरल काय येणार, त्याचं तात्पर्य काय येणार की अति लोभामुळे, बहुत ज़्यादा जब हम लाभ करेंगे तो वहाँ सर्वनाश ही होता है। इस तरीके से ये स्टोरी हमें डेवलप करनी है। अगर आपको एग्ज़ाम में इस तरीके की ज़रूरी नहीं है यही आए, कोई भी स्टोरी आती है तो आप पहले उसके जो पॉइंट्स हैं उसको अच्छे से पढ़ो, उसकी जो उस स्टोरी को समझो और अपने दिमाग में पूरा कन्वर्ट करो कि कैसी लिखनी है वो। फिर शुरुआत करो नाम से और ऐसे करके एंडिंग करो, हेडिंग दो और उसका मोरल जो है, सीख है, जो मराठी में तात्पर्य है वो लिखो। ओके स्टूडेंट, और ये आप लोगों को क्या करना है, अपनी मराठी के निबंध सेक्शन बुक में न्यू पेज पे हेडिंग डाल के मुद्दे लिख करके फिर स्टार्ट करना है नीचे से स्टोरी राइटिंग, कथा लेखन। ओके, सो बाय एंड टेक केयर।